नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे वह झारखंड से संबंधित है। और झारखंड में पिछले कई दशकों से देखा गया है कि दो समुदाय के बीच में एक पर्वत को लेकर के, या यूं कह सकते हैं कि एक धार्मिक स्थल को लेकर के विवाद चला रहा है। लेकिन सह अस्तित्व में ये चीजें चल रहा था। दोनों ही समुदाय आपस में रहते थे, एक जैन धर्म से है और संथाल समुदाय। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ है कि फिर से विवाद ज्यादा तुल पकड़ लिया है। आखिर क्या है, देखिए, खास करके यहाँ पर जब बात करेंगे पारसनाथ या मारंग बुरु पहाड़ी को लेकर के चर्चा किया गया। मारंग बुरु सो संथाल लोग कहते हैं ना, वो पर्वत देव कहते हैं ना, तो उसको लेकर के चर्चा करेंगे कि क्या ये चीजें हैं, आखिर कैसे ये विवाद का कारण बना हुआ है और दो समुदाय कैसे इन सब चीजों को लेकर के लगातार जो है वो उलझते आ रही है। खास करके जैन और संथाल में काफी विद्रोह चल रहा है हाल ही में। और देखेंगे झारखंड सरकार का झुकाव जो है वो संथाल की तरफ है। और संथाल कौन है? ये ट्राइबल्स हैं, ठीक है, यानी कि आदिवासी हैं। आदिवासी हमेशा से ही जल जंगल जमीन को लेकर के इमोशनल होते हैं, उन चीज़ों पर वो अपना अधिकार जताते रहते हैं। और जैन धर्म के लोग जो है अपना तीर्थस्थल इस जगह मानते हैं। इसलिए लगातार जो यहाँ पर देखेंगे मारंग बुरु जो है वह विवाद का कारण बना रहता है। दरअसल ये झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है, पारसनाथ पर्वत, जिसे जैन समुदाय पारसनाथ और संथाल आदिवासी समुदाय जो है मारंग बुरु जो है वह कहा जाता है, यानी कि पर्वत देव कहते हैं। न केवल धार्मिक आस्था का है बल्कि एक लंबे ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संघर्ष की भी एक कहानी है। इस पहाड़ी की यदि चर्चा करेंगे तो यह पहाड़ी जो है भारत की जो अपनी संस्कृति है, विविधतापूर्ण संस्कृति, सह अस्तित्व की भावना, इन सब को लेकर के आगे चलती रही है। आप यहाँ पर एक तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर आपको दिख रहा है दरअसल ये पारसनाथ पहाड़ी का जैन धार्मिक महत्व का आपको ये तस्वीर देखने को मिल रहा है, ठीक है। जैन धर्म के अनुसार यहाँ पर क्या बातें हैं जरा इसको समझिए। इस पहाड़ी पर 24 में से 20 तीर्थंकरों ने निर्माण प्राप्त किया और इसका नाम जो है विशेषतः 23वें जो तीर्थंकर हुए पारसनाथ जी, उनके नाम पर ही रखा गया है। तो यह स्थान जैनियों के लिए उतना ही पवित्र स्थान है जितना हिंदुओं के लिए आप कह सकते हैं कि काशी है, मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है। यहाँ पर 40 से अधिक जैन मंदिर स्थित हैं और श्रद्धालु तीर्थ के रूप में हर वर्ष यहाँ पर आते हैं। जैन अनुयायियों के अनुसार अगर देखा जाए तो प्राचीन काल में यह पहाड़ी जो है जैन साधना, तपस्या और मोक्ष का केंद्र बने रही है। तो ये तो जैन धर्म का पक्ष है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखेंगे मारंग बुरु जो इसको कहा जाता है, यानी कि पर्वत देव, यह किसका? तो संथाल वासियों का, यानी कि जो संथाल जो ट्राइबल्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स यहाँ पर हैं, आदिवासी हैं, ये इस जगह पर अपना दावा करते हैं। कहते हैं कि इनका जो है एक तरह से सांस्कृतिक पहचान इससे जुड़ा हुआ है। सांस्कृतिक पहचान कहने का तात्पर्य है कि इसे हमेशा से महान पर्वत के रूप में वो पूजते आए हैं। यह स्थान केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि न्याय, परंपरा, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का केंद्र भी माना जाता है संथाल के दृष्टिकोण से। और दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे, जो जुग जाहिर थान को वे मक्का के समान ही पवित्र मानते हैं। तो दोनों ही समुदाय के लिए ये जगह जरा देखिए कि किस तरह से कितना पवित्र हो जाता है। इसी पहाड़ी पर दिशोम माझी थान भी स्थित है जो संथाल समुदाय के पारंपरिक नेतृत्व का जो एक तरह से प्रतीक है और अनुष्ठान और आध्यात्मिक गतिविधियां भी लगातार यहाँ पर होते रही है। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि मारंग बुरु पर स्थित लो बीर बैसी नामक जनजातीय पंचायत उन विवादों का निपटारा करती है जिन्हें गांव स्तर पर नहीं सुलझाया जा सकता है। तो ऐतिहासिक रूप में 1885 का संथाल हुल आंदोलन भी जो है वो यहीं से शुरू हुआ था। इसीलिए यहाँ दोनों का अपना विशेष दावा रहा है। संघर्ष की जो पृष्ठभूमि है वह अपने आप में ही ऐतिहासिक रहा है। हाँ, निश्चित तौर पर धार्मिक सह अस्तित्व को लेकर के चलते रहे, इसके बावजूद भी संघर्ष देखने को मिला है। 1911 में पहला आधिकारिक विवाद हुआ। संथालों की सेंद्रा नामक परंपरा जो है वो उस बात को लेकर के विवाद हुआ। यह एक 3 दिवसीय पारंपरिक शिकार उत्सव है। अब इसी बात को समझिए यहाँ पर। अब समझिए, जैन धर्म के लोग जो हैं वो अहिंसा को मानते हैं और यहाँ पर संथाल आदिवासी हैं तो वो शिकार उत्सव करते हैं जिसमें सभी संथाल पुरुष जो है जंगल में शिकार के लिए जाते हैं। जैन समुदाय ने अदालत में याचिका देकर इस पर आपत्ति जताई क्योंकि जैन दर्शन
अहिंसा और शुद्ध शाकाहार पर आधारित है। यहाँ पर यह मामला जो है पहली बार उलझता है। न्यायिक निर्णयों की पृष्ठभूमि देखेंगे तो जिला न्यायालय और पटना उच्च न्यायालय ने 1917 में जैन पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया था। ब्रिटिश कालीन प्रिवी काउंसिल ने भी संथालों को पारसनाथ क्षेत्र में शिकार का जो प्रथागत अधिकार है वह माना था, यानी कि जैन समुदाय की बातों को उस वक्त भी ब्रिटिश काल में भी नहीं माना गया। स्वतंत्रता के बाद जो है संथाल अधिकारों का निश्चित तौर पर क्षरण हुआ। अब क्षरण की मुख्य वजह क्या है? वन्यजीव संरक्षण जो लेकर के कानून बने, अनुसूचित क्षेत्र का यहाँ पर जो दर्जा था वह समाप्त हुआ। इन सब वजहों से आदिवासी समुदाय को वहां जाने पर रोका गया, संथाल समुदाय को। 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू होने के बाद पहाड़ी को संरक्षित वन घोषित कर दिया गया। 1978 में पारसनाथ क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया। इससे संथालों के परंपरागत अधिकारों पर अभी देखेंगे तो अधिक प्रतिबंध लगता है, क्योंकि निश्चित तौर पर जब प्रतिबंध नहीं था तो ये वहां पर आवाजाही कर सकते थे। और मैंने पहले ही कहा आदिवासी समुदाय जो है जल जंगल जमीन के लिए बहुत इमोशनल होते हैं, तो निश्चित तौर पर इस जगह पर वो अपना जो है वो दावा करते रहे। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर जब कानून आ गया तो वहां एक बैरियर जरूर लगा। 5वीं अनुसूची का दर्जा भी कई गांवों ने खो दिया उसके बाद, जिससे आदिवासियों को संविधान प्रदत्त सुरक्षा जो है वह कमजोर होती हुई नजर आए। अब यहाँ पर जो है बहुत तरह के जो धार्मिक अनुष्ठान वगैरह था उन सब चीजों को बंद कर दिया गया। 1970 के दशक से 2000 तक मारंग बुरु में जुग मोहर थान पर पूजा अनुष्ठान जो है वह बंद कर दिया गया। अजय टुड्डू जो आदिवासी पुनरुत्थान के लिए संघर्ष कर रहे थे 2008 में मारे गए, लेकिन उसके बावजूद समुदाय ने धार्मिक परंपराओं को पुनर्जीवित रखने का यहाँ पर प्रयास जो है वह जारी रखा। अब ये तो ऐतिहासिक विवाद हो गया। नया विवाद अभी क्या है और सरकार के हस्तक्षेप से ये विवाद जो है उस पर क्या असर पड़ता है? 2023 का पर्यावरण मंत्रालय के ज्ञापन पर हम बात करेंगे। देखिए, पर्यावरण मंत्रालय ने आदेश दिया कि जैन समुदाय की भावनाओं के अनुरूप 25 किलोमीटर के दायरे में शराब और मांस परोसने पर प्रतिबंध लागू होगा, जिसमें 99 आदिवासी गांव भी आते हैं। अब समझिए, यहाँ पर जो जैन समुदाय है, मैंने पहले कहा अहिंसा की बात करता है, शुद्ध शाकाहारी, शराब नहीं पीना है, मांस नहीं खाना है, तो कहा गया कि ठीक है, हम एक दायरा लेते हैं कि 25 किलोमीटर का एरिया जो है निश्चित तौर पर उनकी भावनाओं को ध्यान रखते हुए यहाँ पर जो है प्रतिबंध लगा देंगे। लेकिन समस्या क्या है? यहाँ पर 99 आदिवासी गाँव आते हैं, आदिवासी हैं, शिकार पर निर्भर रहते ही हैं, तो यहाँ पर ये सारी समस्याएं हुआ। 2024-25 का उच्च न्यायालय का आदेश फिर क्या आता है? 3 मई 2025 को झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को पहले से लागू प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। इसके बाद क्षेत्र में होमगार्ड की संख्या भी बढ़ा दी गई। तो यहाँ पर ये सीजे जो है वो उलझता चला गया। हालिया संथाल प्रतिक्रिया क्या है? मारंग बुरु समता सुसार बैसी नामक संथाल संगठन ने जैनों के एकाधिकार के विरोध में पहाड़ी पर परंपरागत जो उनके अधिकार हैं उनके पुनः पुष्टि के लिए उस पर फिर से विचार करने के लिए याचिका दायर की। इस बीच सेंद्रा उत्सव संथालों ने इस वर्ष भी पारंपरिक उत्सव जो है वहां पर मनाया और यही वजह रहा कि विवाद जो है वह बढ़ता चला गया। आस्था के बीच संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि 2 धर्म से जुड़ा हुआ मसला है। तो निश्चित तौर पर पारसनाथ और मारंग बुरु सिर्फ एक पहाड़ी नहीं है, ध्यान दीजिए, एक जगह नहीं है, एक क्षेत्र नहीं है, बल्कि भारत की विविध धार्मिक परंपराओं और उसके बीच सह अस्तित्व का एक परीक्षा भूमि भी है। 2 समुदाय यहाँ आपस में टकराते रहे, लेकिन यह भी तो सच है कि साथ रहते रहें। तो क्यों ना इस परंपरा को इसी हिसाब से समाधान पे लाया जाए। चूंकि निश्चित तौर पर देखेंगे जैन समुदाय उस पर दावा नहीं छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि उनके ज़्यादातर तीर्थकर से जुड़ा हुआ वो जगह है। और अगर संथाल की बात करेंगे तो वह तो इस क्षेत्र पर अपना पारंपरिक तौर से अधिकार जताते रहे हैं, अपनी परंपरा संस्कृति की बात करते रहे। तो जाहिर सी बात है किसी एक से चीजें छीन करके दूसरे को नहीं दिया जा सकता है। एक ही समाधान हो सकता है, वह सह अस्तित्व की भावना हो सकता है। इसलिए एक समुदाय को चाहिए कि दूसरे समुदाय की भावना की रक्षा करे, दूसरे समुदाय के परंपरा और संवैधानिक अधिकारों की उपेक्षा न की जाए। और ऐसा करके संविधान के अनुच्छेद 25-26 में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उसको भी अक्षुण्ण बनाए रखा जा सकता है। यदि संतुलन नहीं बनाया गया तो यह केवल संघर्ष को ही जन्म देगा, समाधान तक ये मामला नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए बेहद जरूरी है कि राज्य सरकार को भी और न्यायालय को भी इस संवेदनशील मुद्दा पर बात करते हुए सतर्क रहना चाहिए। अब यहाँ पर एक संभावित प्रश्न है जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। निम्न में से पारसनाथ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? स्टेट को लेकर के पूछा गया है, जिसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित घोषित किया गया था। बिहार, झारखंड, ओडिशा
या फिर छत्तीसगढ़? जो भी आपका जवाब सही होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। दूसरी बात, आप क्या सोचते हैं, सरकार को किस पक्ष के साथ जाना चाहिए? क्या संथाल को यह पहाड़ी दे देना चाहिए या फिर जैन धर्म के लोगों को यह पहाड़ी दे देना चाहिए? आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।